मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड। शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग। वह ग्रंथ जिसमें पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है बाणेभट्ट के हर्षचरित्र में। पुष्यमित्र शुंग अनुयायी था ब्राह्मण धर्म का। मगध पर राज्य करने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने कुल अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2। भरहुत अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है शुंग वंश की। मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग पद पर आसीन था, सेनापति के पद पर। पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित थे पतंजलि। वह ग्रंथ जिससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी हर्षचरित्र से। दिव्यवादन के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पिता थे पुष्यधर्म। विदर्भ में पुष्यमित्र शुंग का समकालीन राजा था यज्ञसेन। वह नाटक मालविकाग्निमित्रम के नाटककार कालिदास। मालविकाग्निमित्रम नाटक से ज्ञात होता है शुंगकालीन गतिविधियों का। गार्गी संहिता में जिस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है यवनों का आक्रमण के। खारवेल शासक था कलिंग का। मगध का वह शासक जो खारवेल का समकालीन था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को हराने वाला कलिंग का शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से। मगध का वह शासक जो डेमेस्ट्रियस का समकालीन था पुष्यमित्र शुंग। वह ग्रंथ जिससे ज्ञात होता है कि यवन पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे गार्गी संहिता से। व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया 2 बार। मनुस्मृति के वर्तमान रूप की रचना जिसके शासन काल में हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। पुष्यमित्र शुंग के बाद सिंहासन पर बैठा था अग्निमित्र। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी भागभद्र ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या की थी उसके मंत्री वासुदेव ने। शुंग वंश में कुल शासक हुए थे 10। शुंग वंश के बाद मगध पर शासन किया था कणव वंश ने। कणव वंश का संस्थापक था वसुदेव कणव। वह जिसके शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ। शुंगों के शासन काल में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई थी 148 ईसा पूर्व में। कणव वंश का शासन काल प्रारंभ हुआ था 75 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के बाद आने वाला ब्राह्मण वंश था कणव वंश। कणव वंश में कुल शासक हुए 4। कणव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन। कणव वंश का अंत हुआ था 30 ईसा पूर्व में। कणव वंश ने शासन किया लगभग 45 वर्ष तक। सुशर्मन की हत्या की थी सिमुक ने। कणव वंश के बाद जिस वंश का उदय हुआ वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन शासकों का शासन क्षेत्र मुख्यतः था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन वंश की राजकीय लिपि थी ब्राह्मे। सिमुक के उपरांत शासक बना कृष्ण। सातवाहनों को पुराणों में कहा गया है आंध्र भृत्य। सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है नागनिका के नानाघाट्य अभिलेख से।
सातवाहन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था सतकर्णी प्रथम। 2 अश्वमेध यज्ञ व राजसूय यज्ञ करने वाला सातवाहन शासक था सतकर्णी प्रथम। नागनिका महाराष्ट्र के महारानी की पुत्री थी, सतकर्णी प्रथम की पत्नी। वह सातवाहन शासक जिसने दक्षिण पथपति व अप्रतिहार चक्र की उपाधि धारण की थी। सतकर्णी प्रथम ने सतकर्णी के मृत्यु के बाद शासन किया था। उसकी पत्नी नागनिका ने सतकर्णी प्रथम के पुत्र थे देवश्री व शक्तिश्री। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की राजा हाल ने। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। वह जिसके राजा बनने से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त हुआ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के क्षत्रप नहपान को जिसने सातवाहन राजा ने युद्ध में पराजित करके मार डाला था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। वह जिसके क्षहरात्र वंश का विनाशक कहा जाता है, वह जिसे क्षत्ररात्र वंश का विनाशक कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया था, नासिक अभिलेख से। गौतमीपुत्र सतकर्णी सिंहासन पर बैठा था 106 ईस्वी में। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शासन किया लगभग 24 वर्ष तक। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बौद्ध संघ को तथा कार्ले के भिक्षु संघ को ग्राम दान दिए, क्रमशः अजयकाली किए तथा करजलक नामक के। वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। वेंकटक नगर की स्थापना की थी गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। राजा राज्य की विंध्य नरेश की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। जोगलथम्बी नासिक से प्राप्त सिक्कों पर नाम मिलता है नहपान व गौतमीपुत्र सतकर्णी का। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद सिंहासन पर बैठा था वशिष्ठिपुत्र कुलिमावी। वशिष्ठिपुत्र कुलिमावी शासक बना था 130 ईस्वी में। प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है वशिष्ठिपुत्र कुलिमावी को। शक शासक रुद्रदामन को पुलवामी ने पराजित किया था 2 बार। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है कान्हेरी अभिलेख में। दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को। नवनगर बसाने का उपलक्ष्य में नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था यज्ञश्री सतकर्णी।